तो आज 1 तारीख महीना 12 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत मनुवाद हमेशा विजयी हो रहा है 77 साल से। इसमें वामपंथी कमज़ोर हुए, बहुजन भी दलछूट हुआ, अलग अलग चुनाव लड़ा, बहुजन भी कामयाब नहीं हो सका। इसलिए अब एक ही रास्ता है मनुवाद को हराने का कि निर्दल व्यवस्था अपनाने होगा। निर्दल व्यवस्था में वामपंथी बहुजन आपस में बैठ करके सत्ता की भागीदारी, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत आधार पर रीति नीति बनावें, शिक्षा, रोजगार, सत्ता में भागीदारी, बराबरी, सम्मान, संपदा का वितरण और उन्नति और जीवन सुधार का लिए जो वामपंथी की नीतियां हैं, समवाय वाली, वो सारा अपनाते हुए निर्दल व्यवस्था पर एक ठोस रीति नीति लेकर के निर्दल व्यवस्था से वोटरों के पास, भारत के वोटरों के पास जाइए, समझाइए और या तो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, बहुजन और वाम दोनों नहीं मिलेंगे तो एक दल वो बनेगा और एक मनुवादी का ही है और एक निर्दल होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और नहीं वाम और बहुजन सब एक विचारधारा में आकर के निर्दल व्यवस्था अपनाए तो दो कोणीय मुकाबला होगा, एक मनुवादी का और एक निर्दल विचारधारा का, जिसमें वाम शामिल हो, बहुजन शामिल हो और उसका आर्थिक और सामाजिक और जातिगत नीतियां सब सही भागीदारी के आधार पर हो, तो दो कोणीय मुकाबला होने से मनुवाद एकदम हारेगा। और जब तक बहुजन क्यों एक नहीं हो पाया, बहुजन में एससी के अलग संगठन, एससी के लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एसटी के लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ओबीसी में बहुत से पार्टियां हो गई हैं, वो अलग चुनाव लड़ रही हैं, माइनॉरिटी का लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए वोटर जो है मतभ्रम हो करके इन लोग का उद्दंडता और स्वार्थ और निजी लाभ के चलते इनसे खफा है। और कुछ स्वार्थी लोग इनके पीछे अठवा की तरह सटे हुए हैं और वही लाभ ले रहे हैं, इससे और खफा है। ये सब समझना, अगर सचमुच में भारत में सुखी होना चाहता है वोटर, तो वोटर भी अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करे और राजनीतिक में वामपंथी विचारधारा, बहुजन विचारधारा को एक होने होगा और एक होकर के निर्दलीय व्यवस्था में आने होगा। और निर्दलीय व्यवस्था सिर्फ कहने से तो नहीं होगा, सामाजिक, आर्थिक, जातिगण, शिक्षा, रोजगार, संसाधन, बराबरी, हक, सम्मान के आधार पर एक ठोस नीति बना करके जो निर्दल की नीति होगी और जनता के पास जाने होगा, और तब वोट लीजिए और दो कोणीय मुकाबला होगा और इसमें मनुवाद हारेगा ही। थैंक्स।